हेलो दोस्तों, आई एम सोनू। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम कल बात किए थे उसी को कंटिन्यू आगे बताएंगे। आपका दे रखा है कि विधेयक, जो आपका जो विधेयक है वो विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण। तो आपका क्या दे रखा है, जो विधेयक माने क्या होता है? कानून। विधेयक जो प्रस्तावित कानूनों का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण। इसमें आपको क्या दे रखा है? एक तो सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक क्या होता है दोस्तों? सरकारी विधेयक क्या होता है कि जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक का ही मतलब होता है कि जो मंत्रियों द्वारा जो पेश किया जाता है, मतलब जो मंत्रियों द्वारा जो पेश किया गया जो विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक होता है। ठीक है। और गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है कि संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश करते उसको हम गैर सरकारी विधेयक भी या निजी विधेयक भी कहते हैं एक तरीके से। मंत्री के अलावा जो भी संसद का अन्य कोई भी सदस्य है, संसद का अन्य कोई भी सदस्य जब विधेयक पेश करते हैं, माने कानून पेश करते हैं, उसको निजी विधेयक भी कहते हैं या गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। सरकारी विधेयक जैसे जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, जैसे आपका धन विधेयक, एक तो होता है आपका साधारण विधेयक होता है, एक होता है कि संविधान संशोधन विधेयक, कि संविधान में जो संशोधन करके जो बदलाव आता है। गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है कि संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश करता है ना। जैसे आपका साधारण विधेयक होता है। अगला दे रखा है आपका कि संविधान संशोधन विधेयक होता है ना। संविधान संशोधन विधेयक तो आपका एक कि सरकारी विधेयक, गैर सरकारी में तो जो आपको उसको याद हो जाएगा कि जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और गैर सरकारी में क्या होता है कि साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो कानून जो प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले जनता की इच्छा होता है, फिर प्रथम वाचन होता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या है कि द्वितीय वाचन होता है आपका, जो समिति के स्तर पर होता है। तृतीय में क्या देखा कि समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। और तृतीय में दे रखा है कि तृतीय वाचन होता है। और पांचवा दे रखा है कि दूसरे सदन में प्रक्रिया, जैसे लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति। जैसे अभी देखो कि लड़की को जो उम्र 18 से 21 साल किया जा रहा है, तो यही इसी स्टेप से गुजरेगा और लास्ट में जाके राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, वो कानून बन जाएगा। जो संसद नियंत्रण के साधन, जो संसद के नियंत्रण के साधन क्या क्या है, संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं एक तरीके से, तो संसद नियंत्रण करने के आपके 4 पॉइंट है। पहला आपका पॉइंट दे रखा है कि बहस और चर्चा होती है। जैसे प्रश्नकाल है आपका, शून्यकाल है, स्थगन काल है। जब भी जैसे लोकसभा या राज्यसभा का जो पहला जो घंटा होता है आपका प्रश्नकाल होता है, और प्रश्नकाल के बाद जो कार्य होता है वो शून्यकाल, फिर स्थगन प्रस्ताव होता है। ये कानूनों की स्वीकृति, माने कानून लागू हो सकता है या लागू नहीं भी हो सकता है, स्वीकृति भी कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। वित्तीय नियंत्रण है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव भी होता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है और निंदा प्रस्ताव भी किया जाता है। उसके बाद आपका दे रखा है कि संसदीय समितियाँ हैं। जैसे आपका संसदीय समितियाँ, जैसे विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय है ना, संसदीय स्तर पर किया जाता है। जैसे विभिन्न कामकाज व दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न समितियों का गठन संसदीय कामकाज की एक जरूरी पहलू होता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है ना, विभिन्न मामलों पर क्या करती है? विचार विमर्श करती है। और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी भी रखती है ना। जो प्रशासनिक जो कार्य होता है उस पर आपका निगरानी भी रखती है। उसके बाद आपका दे रखा है कि वित्तीय समितियाँ क्या होता है? वित्तीय समितियाँ आपका दे रखा है कि वित्तीय समिति में जैसे आपका पहला पॉइंट है कि लोक लेखा समिति होता है। लोक लेखा समिति क्या करता है काम दोस्तों? लोक लेखा समिति का कार्य है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। तो लोक लेखा समिति का काम है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आपका दे रखा है कि प्रकलन समिति का काम क्या है? कि खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है ना, कैसे उसको कम से कम खर्च करे और बचाया जाए तरीके से।
उसके बाद आपका दे रखा है कि लोक उपक्रम। थर्ड पॉइंट दे रखा है आपका कि लोक उपक्रम माने सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योगों व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं, ये भी होता है आपका। उसके बाद आपका दे रखा है कि कुछ विभागीय अस्थायी समिति होता है जिसको हम नियमन समिति कहते हैं, विशेषाधिकार समिति कहते हैं, कार्य मंत्रण समिति कहते हैं, और उसके बाद आपका दे रखा है कि आश्वासन, है ना, आश्वासन समिति भी कहते हैं। तो आपको याद भी होना चाहिए कि विभागीय अस्थायी समिति क्या होता है कि नियमन समिति होता है, विशेषाधिकार समिति होता है, कार्य मंत्रणा समिति होता है, आश्वासन समिति होता है। अगला उसके बाद आपका दे रखा है कि तदर्थ समितियाँ। तदर्थ समितियाँ क्या करता है? तदर्थ समितियाँ विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट देने के लिए विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है और बोफोर्स समझौता से संबंधित संयुक्त, है ना, समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद नामंजूर करती है। तो जो समिति द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं संसद शायद ही नामंजूर करती है। उसके बाद आपका दे रखा है कि संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। जो संसद भी है अपने आप को नियंत्रित करती है। पहला पॉइंट दे रखा है कि संसद का सार्थक अनुशासित होना, है ना। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका कि सदन का अध्यक्ष जैसे विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, कि सदन का अध्यक्ष जैसे विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तीसरा आपका पॉइंट दे रखा है कि दल बदल निरोधक कानून 1985 में क्या हुआ था कि 52वां संशोधन किया गया था, है ना, और 91वें माने 91वें संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया था? संशोधित माने बदलाव किया गया था। ठीक है, बदलाव किया गया था। अब क्या दे रखा है कि बदलाव किया गया था, उसमें दे रखा है कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सहायता से त्याग पत्र दे दे, है ना, या वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दल बदल कहा जाता है ना। अब दल बदल का मतलब क्या किसे कहेंगे कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्य से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। चौथा पॉइंट है कि भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य है भारत में, बट अभी 28 राज्य हो गया है। 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिला करके भारतीय संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है ना। दिल्ली को क्या है कि राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र को दर्जा दिया गया है। उसके बाद आपको देखा है कि 5वां पॉइंट है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होता है? विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है ना। किसी राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है और किसी राज्य में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। छठा आपका दे रखा है कि राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल को दिया गया है, कि राज्यों में जो कानून कौन बनाएगा? वो आपका विधानमंडल बनाएगा। और जैसे आपका निम्न सदन जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं हम? विधानसभा। और उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद। जैसे देश के लेवल पर निम्न सदन हमारा क्या होता है? लोकसभा होता है, और उच्च सदन हमारा क्या होता है? राज्यसभा होता है। उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है, विधान में जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा, और देश के लेवल पे लोकसभा, उच्च सदन राज्य के लेवल पे विधान परिषद, और देश के लेवल पे राज्यसभा। तो ये चीज़ें आपका होता है। उसको बाद आपको दे रखा है
कि द्विसदनीय राज्य, किस किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, एक आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है ना। 6 राज्य, बाकी सभी राज्यों में क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है ना। अब उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, जो 6 राज्य में क्या है आपका एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय राज्य क्या आपका उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस 6 राज्य में है ना। उसके बाद बाकी में क्या है आपका एक सदनीय व्यवस्था है। जो जो राज्य बचेगा उसमें आपका एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, विधानसभा की भी शक्तियाँ है कुछ। तो विधानसभा क्या करता है, विधानसभा की शक्ति में आपका है कि विधायी कार्यकारी शक्ति है उसके पास। दूसरा आपका दे रखा है कि वित्तीय शक्तियाँ हैं। तीसरा दे रखा है कि कार्यपालिक की शक्तियाँ हैं। चौथा दे रखा है कि चुनाव संबंधी कार्य है ना, चुनाव संबंधी कार्य। और आपका 5वां दे रखा है कि संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ है, कि संविधान संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं। दूसरा आपका दे रखा है कि विधान परिषद की शक्तियाँ। विधान परिषद क्या करते हैं कि विधायी शक्तियाँ और भी कानून बनाते हैं। दूसरा वित्तीय शक्तियाँ भी है। तीसरा क्या है कि कार्यपालिक की शक्तियाँ है। उसको दे रखा है कि दोनों सदन राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी, है ना, दोनों जो सदन होता है कि राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। तो दोनों सदनों में से जो विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान में जो विधानसभा को बहुत ही शक्तिशाली स्थिति प्रदान किया गया है।